हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रम और शॉपिंग कार्ट के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम इंडेक्स पेज को डेवलप करेंगे जो किसी भी वेबसाइट का एक डिफ़ॉल्ट पेज होता है। लेकिन उससे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम इसके सारे वेब फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे। तो सबसे पहले आप माई कंप्यूटर पे चले जाइए, उसमें सी ड्राइव और उसमें एग्जाम। अगर आप एग्जाम यूज़ कर रहे हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट वेब रूट डायरेक्टरी फ़ोल्डर htdocs होगा। अगर आप वैम्प यूज़ करें तो आपको www फ़ोल्डर आपका डिफ़ॉल्ट वेब रूट डायरेक्टरी फ़ोल्डर होगा। तो मैं htdoc के अंदर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ कार्ट। और इस कार्ट के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया है, उसे मैं वेब डेस्कटॉप पे रखा हुआ हूँ, उसे मैं इस फोल्डर में रख देता हूँ। और ये सारी इमेज मैं इस वेबसाइट को डेवलप करने में यूज़ करूँगा। तो चलिए इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब आप अपने नोटपैड प्लस प्लस पे चले जाइए और बाय डिफ़ॉल्ट ये एक न्यू फाइल खुल गया है। इस फाइल को मैं अभी अभी जो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया उसमें जाके सेव कर देता हूँ। सेव एज़। htdoc में मैं कार्ट फोल्डर बनाया था, इसमें मैं इसे नाम दे देता हूँ index.php और इसमें इसे सेव कर देता हूँ। और ये देखिए index.php के नाम से सेव हो गया है। इस index.php में हम वेबसाइट का बेसिक लेआउट को लिखेंगे जो मेनली HTML में होगा। तो HTML कोड्स के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं टैग HTML और क्लोजिंग HTML टैग। इसके अंदर हम लिखते हैं हेड और क्लोजिंग हेड टैग। और इस हेड टैग के अंदर मेनली हमारा मेटा टैग और टाइटल टैग आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेटा टैग, मेटा http इक्वल्स टू कंटेंट टाइप, कंटेंट इक्वल्स टू text slash html, character set utf-8। मेटा टैग बेसिकली बताता है कि वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि ये कौन सा इनकोडिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है। और UTF-8 का मतलब होता है कि ये वर्जन 8 है और UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है। अगर आप लोकल सर्वर पर इसे डेवलप कर रहे हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप इसे सर्वर पर डालते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है। तो चलिए नेक्स्ट टैग हम लिखते हैं टाइटल टैग, ओपन टाइटल टैग और क्लोज। और इसके अंदर वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं मैं शॉपिंग कार्ट। और ये देखिए ये हमारा टाइटल है शॉपिंग कार्ट। और आप इसके बगल में आप ये छोटा सा आइकन देख रहे होंगे, इमेज आइकन। तो चलिए इसे लिखते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा लिंक रिलेटिव इक्वल्स टू आइकन, टाइप इक्वल्स टू इमेज, href इक्वल्स टू। और href बेसिकली बताता है कि ये इमेज जो है वो हमारे वेबसाइट में कहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है। तो हम लिखते हैं href इक्वल्स टू, चूँकि हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर जो आइकन रखा है इसलिए इमेजेस स्लैश कार्ट डॉट png। और ये देखिए मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर ये कार्ट डॉट png रखा हुआ है और इसका एक्सटेंशन डॉट png है। इसके बाद हम लिखते हैं बॉडी टैग। याद है कि ये आप हेड टैग से बाहर बॉडी टैग को लिखें। और क्लोजिंग बॉडी टैग। इसके अंदर हम लिखेंगे हेडर टैग और क्लोजिंग हेडर टैग। और ये हेडर टैग HTML5 का
न्यू टैग है और इसके अंदर मेनली हम लोगोस और वेबसाइट का नाम लिखेंगे। ये देखिए हेडिंग टैग के अंदर ये लोगो और ये वेबसाइट का नाम। तो सबसे पहले लोगो के लिए मैं इमेज दूंगा, इमेज सोर्स इक्वल्स टू src और इमेज का लोकेशन तो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर रखा है images/l.png, क्योंकि मेरे इमेज का नाम l.png है। और मैं इसका हाइट और विड्थ दे देता हूँ, हाइट 65 एंड विड्थ 140। और इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और नेक्स्ट हेडिंग टैग h1 और क्लोजिंग हेडिंग टैग, और इसके अंदर मैं वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ द प्रोग्रामिंग नर्ड 1। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। नेक्स्ट टैग हमारा डिव टैग होगा। ये मेनली हमारा सारा बॉडी को कवर किया रहेगा, इसमें प्रोडक्ट और ये कार्ट। तो इसके लिए हम एक डिव टैग बनाते हैं, ओपनिंग डिव टैग और क्लोजिंग डिव टैग। और इसके अंदर हम लिखते हैं S3 मतलब हेडिंग 3 और क्लोजिंग हेडिंग 3। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ शॉपिंग कार्ट। ये बेसिकली ये देखिए यहाँ पे ये शॉपिंग कार्ट, ये S3 टैग है। इसके अंदर मैं एक और डिव टैग दे देता हूँ और क्लोजिंग डिव टैग। और ये डिव मेनली हमारे वेबसाइट का सारा ये प्रोडक्ट सेक्शन और ये कार्ट सेक्शन को हैंडल किया रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन। और इस सेक्शन टैग के अंदर अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं लिखूँगा, क्योंकि इसके अंदर मैं PHP का एक फंक्शन को कॉल करूँगा जो सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिखता हूँ असाइड और क्लोजिंग असाइड टैग। और फिलहाल इसे भी मैं इसके अंदर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि इसे भी मैं एक PHP के एक फंक्शन को कॉल करूँगा। और गाइस सेक्शन टैग में ये देखिए, ये सेक्शन टैग में ये सारा प्रोडक्ट डिस्प्ले रहेगा और हमारे साइड टैग में ये कार्ट रहेगा। तो इसके अंदर भी मैं PHP के एक फंक्शन को कॉल करूँगा, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और CSS के लिए मैं सबके अंदर एक ID दे देता हूँ। इसका मैं नाम देता हूँ हेडिंग। डिव के अंदर मैं दे देता हूँ मेन डिव। ID बेसिकली एक सिलेक्टर होता है और दूसरा सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर होता है। सेक्शन मेन सेक्शन, साइड के अंदर मैं देता हूँ साइड, ID इक्वल्स टू साइड। और इस डिव का मैं ID दे देता हूँ मेन सेक्शन। ठीक है, तो हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम इसके लिए CSS कैसे डेवलप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।